आप सभी को, आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सबसे पहले दीपावली की आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं। दीपावली एक बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा उत्साह से भरा हुआ पर्व है जो संपूर्ण भारतवर्ष में और विश्व भर में अब तो मनाया जाता है। मैं हर पर्व पर आपके मध्य उसका एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करने उपस्थित होता हूँ। Of course, there is a history behind this festival, and there are many different stories from the different states of India. Different religions में भी दीपावली के दिन कुछ न कुछ उनका महत्वपूर्ण हुआ है। सबसे प्रसिद्ध बात तो यही है कि भगवान श्री राम उस दिन 14 वर्ष एग्जाइल के बाद अयोध्या में वापस लौटे और सारी अयोध्या ने उस दिन राम का स्वागत किया। पिछले कुछ वर्षों से अयोध्या में होने वाली दीपावली का महोत्सव अत्यंत आनंद देने वाला है और जिस भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है उससे चित्त को अत्यंत हर्ष हुआ है। उसका एक जो हिस्टोरिकल पार्ट है वो तो सब परिचित ही है, बट इट नीड्स टू बी वेरी रेलेवेंट विद द प्रेजेंस। एंड एज आई हैव सेड इन एवरी प्रीवियस वीडियो दैट whatever is happening in this culture, it's not just a belief system. केवल इसका आधार विश्वास नहीं है बल्कि विज्ञान है। हम जैसे मानते हैं कि वो दीपावली का ये दिन, ये रात अमावस्या की है। ठीक इससे 15 दिन पहले फुल मून नाइट थी, which was, I would say, the most shiny moon was there. Moon was the closest. पूरे साल में शरद पूर्णिमा के दिन मून पृथ्वी के सबसे करीब होता है। और ये वाली जो अमावस्या, ये जो नो मून नाइट है, दिस इज द डार्केस्ट अमावस्या, डार्केस्ट नो मून नाइट। दैट वाज द ब्राइटेस्ट फुल मून नाइट एंड दिस वाज द डार्केस्ट फुल नो मून नाइट, अमावस्या की ये रात्रि। तो सबसे गहन अंधकार उस दिन व्याप्त होता है प्रकृति में। तो निश्चित रूप से उस हमारे यहाँ पूर्व से ही दीप प्रज्वलन करने की, दिया जलाने की ये सुंदर परंपरा है। दीपावली शब्द का मतलब भी यही है। दीप का मतलब लैम्प, दिया, जिसमें विशेष घी और कुछ ऑयल और कुछ डिफरेंट हर्ब्स के साथ दिया जलाने की परंपरा है। और अवली का मतलब हुआ अ सीरीज ऑफ दियास, दैट यू नीड अ सीरीज ऑफ दियास। हर घर में मिलियन ऑफ दिए जलाए जाते हैं उस दिन। उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक आधार है। उस दिन, जैसा मैं पहले भी इन पर्वों पर आपसे संकेत कर चुका हूँ कि इस समय सीजन अपने बड़े स्ट्रेंज पीरियड में होता है। डेज आर बिट कोल्ड, डेज आर बिट हॉट एंड नाइट्स आर बिट कोल्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर बैक्टीरियाज एंड वायरसेस, दे आर एक्सट्रीमली एग्रेसिव इन दिस पीरियड ऑफ दिस फेज ऑफ द ईयर। जैसा कि WHO ने भी घोषणा की है कि सबसे किलर अगर कोई जीव है तो वो मॉस्कीटो है, और इस समय उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो जो दिया है वो हमें उस मॉस्कीटो से भी सेव करता है। इन अ योगिक ट्रेडिशन, इफ आई से इन मिस्टिसिज्म, एक और बात है कि बिकॉज डार्केस्ट फेस है पृथ्वी के ऊपर, सूरज भी उपस्थित नहीं और मून सबसे दूर है, तो ऐसी परिस्थिति में जो माइक्रोब्स आउटर स्पेस में मौजूद होते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो जो फायर है ना, उसमें एक बड़ा गुण होता है कि फायर एंटी ग्रेविटेशनल होती है। अग्नि सदैव पृथ्वी के विपरीत जाती है। आप कैंडल को उल्टा कर दो तो भी घूम के फायर ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो एक सीरीज ऑफ दिए जब हम जलाते हैं तो सीरीज ऑफ दिए से पूरे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होता है जो कि एक कवच की तरह व्याप्त हो जाता है, और आउटर स्पेस में मौजूद होने वाले पार्टिकल्स को वो कहीं ना कहीं आपसे उसकी सुरक्षा उपस्थित होती है। इस प्रकार हम दिया प्रज्वलित करके अपने वातावरण को पवित्र करते हैं। उस दिन मिठाइयाँ खाई जाती हैं। निश्चित रूप से मिठाई का सबसे बड़ा रीज़न है उसमें पड़ने वाला घी। ऑयल्स की कंपनी ने गलत प्रचार किया था कि ऑयल आपके शरीर के लिए अच्छा है और घी खराब है, बट इट इज़ नाउ प्रूवन कि जो ओरिजिनल घी है और वो भी जो शुद्ध वेद लक्षणा गौ की दुग्ध से बना, उसके अनंत लक्षण हैं।
तो उस समय मिठाइयों से, जो अब विंटर सीजन आने वाला है, घी आपके शरीर को आवश्यक ग्रीस देता है, आवश्यक आपको वार्मथ देता है, जिससे आप उसे एक प्रकार से प्रज्वलित कर सकें और सबसे बड़ी सुरक्षित कर सकें। और सबसे बड़ी बात तो ये है, फेस्टिवल ऑफ फैमिली है, गेट टुगेदर है, और बहुत दूर से जब कोई अपने घर आए तो दिए जलाकर उसके पथ को प्रज्वलित करना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमये, ये 100% तमस है उस दिन। तो when there is 100% darkness, then there is only the possibility of 100% lightness. If there is 90% darkness, then I would say कि lightness में भी 10% का difference आ गया। तो जब तक कुछ पूरा खाली नहीं होगा तब तक पूरा भी नहीं भरेगा। उस दिन 100% डार्कनेस है, इसलिए 100% लाइटनेस की पॉसिबिलिटी है, और दिया उस एनलाइटनमेंट का प्रतीक है। साथ में हम अपनी परंपराओं में, क्योंकि उससे ठीक पहले श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी ने गणेश जी को अडॉप्ट भी किया, तो इन अदर वेज लक्ष्मी जी प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, गणेश जी एक प्रकार से एक गुड गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, रिद्धि और सिद्धि प्रॉफिट्स को और हमारी सेविंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो गुजरात में से न्यू ईयर की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में सब चीज को वर्शिप से जोड़ लिया जाता है, और वर्शिप रिचुअलिज्म नहीं है। देयर इज, इट इज द वे टू शो योर ग्रैटिट्यूड्स। आप सब इसी प्रकार सुरक्षा से स्वस्थ रहते हुए दीपावली के परम पर्व को मनाएं और ज़िंदगी भर मनाते रहें, और इस चीज़ को मानिए, इस देश में जितनी परंपराएं पैदा हुई हैं वो सब आपको रिनाउंस करने के लिए हैं, और कितना गंभीर विज्ञान इस देश में हज़ारों साल से मौजूद था। इसलिए केवल किसी के कहे जाने पर, जस्ट पीयर प्रेशर की वजह से हम कई बार अपनी परंपराओं से छूटते जा रहे हैं, और उन सभी परंपराओं का उद्देश्य आपके स्वयं का हित है। केवल वो मिथोलॉजी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट देयर इज़ अ रियल साइंस बिहाइंड इट। विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच। शुभ दीपावली।